ہے کہ نबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरह बशर कहना कैसा, इसके बारे में इरशाद फरमाएं। सबसे पहले जिसने नबी को बशर कहा वो शैतान है कि जिस वक़्त खालिक की कायनात जल्ल जलालहू ने शैतान को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो शैतान ने सबसे पहले नबी को बशर कहा। कहने लगा कि मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं एक बशर को सजदा करूं। तो अल्लाह के कुरान से पता चला कि जिसने सबसे पहले नबी को बशर कहा वो शैतान है। और आज भी अगर कोई नबी को अपने जैसा बशर कहता है तो वो शैतान की औलाद है। देखें, सबसे पहले नबी को बशर शैतान ने तनकीस के इरादे से कहा कि ये तो बजती हुई मट्टी से बनाया गया, ये तो बशर है, ये खाक से बना और मैं इसको क्यों सजदा करूं, मुझे ज़ेब नहीं देता। तो शैतान ने नबी को बशर कहा। हालांकि सरकार अलैहिस्सलाम हम मानते हैं कि सरकार नूर भी हैं, बशर भी हैं, लेकिन सरकार हमारी तरह बशर नहीं है। सरकार अफजलुल बशर हैं, अकमलुल बशर हैं, बेमिसाल बशर हैं। देखें कैसे बशर हैं कि आपके और मेरे जिस्म पे मक्खी बैठती है। सरकार बशर हैं मगर कभी सरकार के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठी। आपको और मुझे पसीना आए तो बुदबू आती है। सरकार बशर हैं मगर हमारे जैसे बशर नहीं। सरकार को पसीना भी आता है तो पसीने से खुशबू पैदा हो जाती है। सरकार हमारी तरह बशर नहीं है। सरकार अलैहिस्सलाम ने ना विसाल के रोजे रखे। विसाल के रोजे वो होते हैं जिनके अंदर इफ्तारी नहीं की जाती, रात दिन रोजे से रहना पड़ता है। हुजूर अलैहिस्सलाम को जब सहाबा ने देखा तो सहाबा ने भी विसाल के रोजे रखने शुरू कर दिए, इफ्तारी नहीं करते थे। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने विसाल के रोजों से मना फरमाया। जब मना फरमाया ना तो एक साहिब खड़े हुए, अर्ज किया रसूल अल्लाह, आप भी तो रख रहे हैं ना विसाल के रोजे, आप भी तो रख रहे हैं, तो हमने रख लिए तो क्या होगा। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अय्युकुम मिसली, क्या तुम मेरी तरह हो। अब देखें वो लोग जो कहते हैं नबी हमारे जैसा बशर है, तो सरकार उस बंदे को भी खिताब फरमा रहे हैं। जब कहने वाले ने कहा हुजूर आप भी तो विसाल के रोजे रख रहे हैं, आप भी तो बगैर इफ्तारी के रोजे आगे तसलसल से रख रहे हैं, तो हुजूर हमने रख लिया तो क्या होगा। सरकार ने फरमाया अय्युकुम मिसली, तुम में से कोई है जो मेरी मिसल हो। मुझे तो मेरा रब खिलाता भी है पिलाता भी है, मुझे मेरा रब खिलाता भी है पिलाता भी है। तो ये सरकार बशर हैं मगर अफजलुल बशर हैं, अकमलुल बशर हैं। देखें आप और मैं अगर हम थूकते हैं तो लोग घिन खाते हैं, लोगों को नफरत है। लेकिन बुखारी को उठाएं, जो लोग ज्यादा बुखारी का रट लगाते हैं, बुखारी के अंदर मौजूद है मा तनखमन नबिय्यु नखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुल मिनहुम वदलक बिहा वजहहु वजिल्दा, कि सरकार अलैहिस्सलाम जब अपने लुआबे दहन को अपने लबों से जुदा करते थे, अपने थूक को जब जमीन पर फेंकने लगते थे, अपने लबों से जुदा फरमाते, तो सहाबा हुजूर के लुआब को थूक को नीचे जमीन पे नहीं गिरने देते थे, बल्कि सहाबा आगे लपक के अपने हाथों पर सरकार के थूक को ले लेते थे और फिर उस थूक को क्या रुमाल से साफ करते, टिश्यू से साफ करते, नहीं, बल्कि मा तनखमन नबिय्यु नखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुल मिनहुम वदलक बिहा वजहहु वजिल्दा। सरकार के सहाबा हुजूर के थूक को लुआब को अपने चेहरे पे मल लिया करते थे। अब कोई कहे कि नबी हमारे जैसा बशर है, मैंने कहा तुम्हारा थूक तो तेरी बीवी पसंद नहीं करती, तुम्हारा थूक तो तेरा हकीकी बेटा पसंद नहीं करता। तू अगर गली में जाते अगर थूक दे तो गली में खड़े लोग तुझसे घिन खाते हैं, नफरत करते हैं, कहते हैं इससे रास्ते में जाने के आदाब का तरीका और सलीका ही नहीं आता। अब देख सरकार का लुआबे दहन जब सरकार जुदा करते हैं तो सहाबा इस अंदाज से सरकार से प्यार करते हैं कि आगे बढ़ते हैं, सरकार के लुआब को अपने हाथों पे ले लेते हैं, अपनी पेशानियों पे मल लेते हैं। और अगर किसी सहाबी को सरकार के वुजू का बचा हुआ पानी न मिलता या सरकार का लुआब न मिलता तो वो जिसके हाथों पे सरकार के वुजू का पानी आता था या सरकार का लुआब आता था उसके हाथों में हाथ मस करके उससे बरकत ले लिया करते थे। ये सरकार अगरचे हम मानते हैं, ये नहीं कि हम सरकार की बशरियत के मुनकिर हैं, सरकार नूर भी हैं बशर भी हैं, लेकिन हम कहते हैं अपने जैसा बशर ना मान। ये ना कह जिन लोगों ने लिखा कि नबी की ताजीम इतनी है जितनी बड़े भाई की होती है। मैंने कहा बड़े भाई को अगर कोई थप्पड़ मारे काफिर नहीं होता, और हुजूर को जरा कोई आगे से आंखें तो दिखा के देखे, बंदा मुसलमान ही नहीं रहता। बड़े भाई को अगर बंदा कह दे कि तेरे कपड़े मैले हैं
تو بندہ کافر نہیں ہوتا، لیکن سرکار کے کپڑوں کو بھی کوئی میلا کہہ دے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سرکار بشر ہیں مگر ہماری طرح نہیں ہے۔ سرکار علیہ السلام بشر تو ہیں مگر سرکار کے لعاب میں بھی وہ طاقت ہے کہ حضرت قتادہ اپنی آنکھ کا ڈھیلا لے کے حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ تیر لگا، آنکھ نکل گئی، اب کہاں جاؤں؟ حضور کسی طبیب کے پاس تو جاتا نہیں، رب کا حبیب جو موجود ہے۔ سرکار علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا جاؤ کسی حکیم کو کسی طبیب کو چیک کراؤ، حضور نے فرمایا ہم کس لیے ہیں، ہمیں رب نے اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ سرکار نے لعاب دہن لگایا، حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈھیلا لے کر آنکھوں کی پتلیوں میں سجایا، اوپر خالی ہاتھ پھیرا تو وہ کسی نے کیا کہا تھا کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کی خالی ہاتھ میں۔ سرکار نے صرف ہاتھ پھیرا، حضرت قتادہ فرماتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم ایسے لگتا تھا جیسے آنکھ کو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں ہے، بلکہ اس آنکھ سے پہلے سے زیادہ مجھے دکھائی دیتا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو جب سانپ نے ڈسا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سانپوں کی فطرت ہے، موذی کی فطرت ہے، وہ صدیق کو ڈستا ہے۔ آج بھی کچھ موذی ہیں نا جو جناب صدیق کو ڈستے ہیں، تو یہ موذیوں کی فطرت ہے۔ تو موذی نے جناب صدیق کو جب ڈسا، زہر پاؤں میں گیا، جب آپ کو تکلیف ہوئی سرکار کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ پاؤں میں تکلیف ہو رہی ہے، سرکار علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا نا تو اس زہر کے اثر کو ختم فرما دیا۔ سرکار بشر ہیں مگر کوئی ایسا بشر لے کے تو آؤ، سرکار افضل البشر ہیں، اکمل البشر ہیں۔ سرکار علیہ السلام حضرت عتبہ فرماتے ہیں کہ مجھے گرمی کے دانے نکلے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ جلدی سفر طے کر رہا ہوں کہ مجھے گرمی کے دانے نکلے، میں نے حضور کی خدمت میں جا کے عرض کی یا رسول اللہ یہ گرمی کے دانے نکل آئے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا اپنے لباس کو اتارو، بس ستر جو تھا اس کو میں نے چھپایا، باقی میں نے اپنے لباس کو اتارا۔ سرکار علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پھیرا میری پشت پہ اور میرے سینے پہ، کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم جس گلی سے گزرتا ہوں خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ یہ تاثیر ہے سرکار کے ہاتھوں کی کہ اگر خالی ہاتھ لگ جائیں تو ہر طرف جسم کے اندر خوشبو ہی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ پتہ چلا سرکار بشر ہیں مگر ہماری طرح بشر نہیں ہیں، اللہ کی عطا سے وہ افضل البشر ہیں، اکمل البشر ہیں۔